जब जब इस संसार में साहसी लोग चुप हो जाते हैं, जब अन्याय के सामने गर्दन झुक जाती है, जब धर्म डरने लगता है, तब मैं आता हूं। तलवार लेकर नहीं, सुदर्शन लेकर नहीं, पहले चेतावनी लेकर आता हूं। पर अगर चेतावनी भी अनसुनी कर दी जाए, तो फिर मैं इतिहास बदलने आता हूं। याद रखो, मैं युद्ध करवाने नहीं आता, मैं तुम्हारे मौन को तोड़ने आता हूं। मैं आ रहा हूं तुम सबके मौन को दूर करने, और इस बार मैं बाहर से नहीं, तुम्हारे भीतर से उठूंगा। अब निर्णय तुम्हारा है, तुम चुप रहोगे या मेरे साथ खड़े रहोगे। लोग कहते हैं महाभारत का युद्ध द्रौपदी की वजह से हुआ। ये अधूरा सत्य है। युद्ध उस दिन नहीं हुआ जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ। युद्ध उस दिन हुआ जब सभा में बैठे सब चुप थे। पितामह भीष्म जिनकी प्रतिज्ञा का संसार सम्मान करता था, देवव्रत से भीष्म बने हुए वे चुप थे। गुरु द्रोण जिन्होंने धर्म सिखाया था, वे चुप थे। राजा धृतराष्ट्र जो अंधे थे, पर उस दिन अंधा केवल शरीर नहीं था, अंधा पूरा राज्य हो गया था। अंधा पूरा राज्यसभा हो गया था। अधर्म तब नहीं बढ़ता जब बुरा व्यक्ति शक्तिशाली होता है। अधर्म तब बढ़ता है जब अच्छा व्यक्ति भी डरपोक हो जाता है। कर्ण का अपमान हुआ, उसे उसके कौशल से नहीं, उसके जन्म से आंका गया। सभा हंसी, समाज हंसा, और वही मौन, वही तिरस्कार उसे पक्ष से ले गया जिसने उसे सम्मान दिया। याद रखो, जिसे तुम बार बार ठुकराते हो, उसे कोई और अपना बना लेता है, और फिर कहते हो वह गलत पक्ष में चला गया। गांधारी ने पति के अंधत्व में, अंधेपन में अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। पर क्या सच में केवल पट्टी बांधी थी, या पूरा समाज अपनी सुविधा की पट्टी बांध चुका था? मैं पूछता हूं, अगर उस दिन एक भी व्यक्ति खड़ा हो जाता, सिर्फ एक, अगर भीष्म अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते और कहते यह धर्म है, और द्रोण कहते ये शिक्षा नहीं पाप है, और अगर धृतराज सिंहासन से उठ के कहते बस, तो युद्ध क्यों होता? पर सबको अपनी कुर्सी प्यारी थी, सबको अपनी छवि प्यारी थी, सबको अपनी प्रतिज्ञा प्यारी थी। धर्म किसी को प्यार नहीं करता। और सुनो, महाभारत केवल कुरुक्षेत्र में नहीं होता, महाभारत हर घर में होता है। जहां अन्याय देखकर लोग कहते हैं मुझे क्या लेना देना। कलयुग में भी हर जगह जहां गलत होगा, वहां लोग चुप रहेंगे। इस डर से कि कहीं उसका नुकसान ना हो जाए। हर समाज में होता है जहां लड़की का अपमान होता है, और लोग मूक दर्शक बनकर खड़े रहते हैं और आवाज नहीं उठाते। तुम पूछते हो युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि लोगों ने सोचा कोई और बोलेगा। पर जब हर व्यक्ति यही सोचता है, तो फिर मैं आता हूं। मैं युद्ध नहीं चाहता था, पर जब मौन सीमा पार कर जाए, तो युद्ध ही शक्ति बन जाता है। हे अर्जुन, धर्म का साथ देने के लिए भी साहस चाहिए, और साहस बिना आवाज के नहीं आता। आज भी अगर तुम गलत को गलत नहीं कहोगे, तो याद रखना इतिहास फिर दोहराया जाएगा। महाभारत द्रौपदी के कारण नहीं कराया, महाभारत कर्ण ने नहीं कराया, महाभारत दुर्योधन ने भी अकेले नहीं कराया, महाभारत कराया सभ्य लोगों के मौन ने। इसलिए उठो, प्रश्न करो और बोलो, क्योंकि जो प्रश्न पूछता है वही इतिहास बदलता है, और जो चुप रहता है वो इतिहास का
अपराधी बन जाता